ठीक है, सब लोगों को हमारी तरफ से आज का नमस्कार। चलो आज रहे वाला जो लास्ट वन क्वेश्चन है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट 11th क्लास 15th वन क्वेश्चन। 15th वन क्वेश्चन एक ही है, मगर ये एक क्वेश्चन में 10 सब क्वेश्चंस है या 12 तक जितने भी है उतने हमें प्रूफ के क्वेश्चन बोल के 15th वन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनिश करना है। आज जितने भी हो सकते उतने हम पहले सॉल्व करेंगे। चलो 15th वन में फर्स्ट वन दिए वाला है, क्वेश्चन नंबर 15 में से फर्स्ट वन क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अदर ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज टू 4a। इससे हम LHS टेकन करेंगे पहले। LHS क्यों सर, RHS क्यों नहीं? LHS में कैलकुलेशन करने के लिए दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट है, मगर RHS में वैसा नहीं है। सॉल्व करना वक्त RHS की साइड लेके सॉल्व करना, ये बात आपके लिए बहुत हार्ड जाने वाली है, ये बहुत इजी है, इसलिए हम LHS ले रहे हैं। इसे हम क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए एज इट इज कर देंगे। अब 1 बाय tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot, यस 1 बाय tan दैट इज द cot, लिख सकते हैं हम, यस सर। यहां पे लिख दो 1 प्लस cot स्क्वायर ए, खत्म। 1 प्लस tan स्क्वायर फंडामेंटल आइडेंटिटी दैट इज sec स्क्वायर इनटू 1 प्लस cot स्क्वायर दैट इज फंडामेंटल आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर। यहां पे लिख के दे रहे, जो बच्चों को फंडामेंटल आइडेंटिटी नोन नहीं है उनके लिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 9th में थे, 10th में भी थे, 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये दो बातें हम यहां पे यूज कर दी। चलो आगे क्या करना है वीर, सेक स्क्वायर को रेसिप्रोकल ऑफ कॉस लिख सकते, यस सर, इनटू एज इट इज कोसेक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और ये भी यहां पे रेसिप्रोकल दे देंगे हम। सेक ए की वैल्यू 1 बाय कॉस ए और कोसेक ए की वैल्यू 1 बाय साइन ए। ये सभी बातें आपको नोन रहना चाहिए, इसीलिए हम आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, कौन किसका रेसिप्रोकल है, और लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट लेक्चर नंबर 2 में फंडामेंटल आइडेंटिटी दे दिए थे आप। इसे क्या करेंगे, RHS को देख के हम जा रहे आगे। आगे जाने के लिए रास्ता कौन दिखा रहा हमें, RHS साइड दिखा रहा। ये 1 बाय एज इट इज, क्यों 1 इंटू 1 1, एक cos को साइन में बदल देंगे। क्या है फंडामेंटल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। cos की वैल्यू लिखना है, cos को इधर रख लो, साइन को उधर फेंक डालो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पे पुट अप करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए एज इट इज। चलो फाइनल स्टेप है, 1 बाय एज इट इज साइन स्क्वायर इंटू 1, प्रोडक्ट है ब्रैकेट का और साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर 1 जा साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर
साइन रेज टू 4a, खत्म। आ गई बात ध्यान में? हाँ, हम इधर ही खड़े रहेंगे, आपको नहीं दिखेगा, देख लो पहले, अब पॉज करके लिख लेना बाद में, पहले समझा के लेना। चलो मिटा दे अभी। सेकंड वन प्रॉब्लम 15th वन क्वेश्चन का क्या है? सेकंड वन बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी टेस्टी। सेकंड वन cos स्क्वायर a माइनस 1 cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू -1। यहां पे भी हम LHS टेकन करेंगे, क्यों? RHS में खाली एक नंबर है, कैलकुलेशन के लिए स्पेस नहीं है। cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cot स्क्वायर a प्लस 1, ओके यस सर। इसमें से हम एक माइनस बाहर निकालेंगे, क्यों? क्या है वजह, क्या है? माइनस में आंसर लाना है, 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, बाद में देखेंगे, फिर से करेंगे, मगर माइनस तो लाना है, इसलिए हम दोनों में से माइनस टेकन कर लिए बाहर। क्या हो जाता भैया? अभी 1 प्लस में आ जाता और cos स्क्वायर माइनस में आ जाता। आ गया। चलो दूसरा वाला ब्रैकेट एज इट इज पुट कर दिए। सिंस फार्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर, दैट इज द फंडामेंटल आइडेंटिटी sin स्क्वायर सर, और 1 प्लस cot स्क्वायर, दैट इज द फंडामेंटल आइडेंटिटी cosec स्क्वायर। यस यस सर। अगेन LHS की स्टेप, माइनस को माइनस, 1 माइनस cos स्क्वायर रिप्लेस्ड बाय sin स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस cot स्क्वायर की वैल्यू cosec स्क्वायर, चलो माइनस sin स्क्वायर इंटू cosec, रेसिप्रोकल ऑफ sin। cosec की जगह cosec ऑफ a इज इक्वल टू 1 बाय sin a लिख सकते, मगर यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए sin का भी स्क्वायर दे दिए। sin स्क्वायर मर गया, कौन रह गया? -1 is the final answer which we want to prove, जो हमें प्रूव करना था। Hence LHS is equal to RHS, खत्म। देख लिए? चलो सेकेंड वन खत्म हो गया, थर्ड वन लेंगे अभी। थर्ड वन में क्या है? थोड़ा बड़ा है, सॉल्व करने के लिए बहुत छोटा है, इजी तो है सर, आपको मालूम है पूरे के पूरे इजी मगर बहुत हार्ड लग रहे, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स बताएंगे। जो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस घर पे नहीं है उन्हें, वो सभी स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम हार्ड लगेंगे। 10वीं में थे प्रॉब्लम तो भी हार्ड नहीं लगना चाहिए। चलो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, डायरेक्टली LHS लेंगे भैया, यहाँ पे तो क्वेश्चन लिख के दिए वाले हैं। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा, नहीं थर्ड वन है, थर्ड वन, हम फोर्थ वन लिख रहे थे भैया। LHS साइन थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर, ओके, प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर। देख लो बराबर लिखे हम, यस सर बराबर लिखे। चलो एक्सपेंड कर दो, इसका आंसर क्या लाना है यहां पे लिख के दिखाएंगे हम, ए राउंड अप में 1 प्लस कोसेक इंटू सेक होल स्क्वायर लाना है, ओके। चलो इसे हम एक्सपेंड देंगे। फर्स्ट टर्म a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी 2ab प्लस सेकेंड वन टर्म यानी कि b स्क्वायर, लाइक एस साइन का स्क्वायर होता, यस दोनों का प्रोडक्ट उसका डबल, साइन थीटा सेक थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा, खत्म। यस यस सर, प्लस यहां पे भी वही a प्लस बी एक्सपर्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा कोसेक थीटा प्लस लास्ट में कोसेक स्क्वायर थीटा।
आई है बात ध्यान में। चलो फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक जगह करेंगे, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 यूज करने आती है हमें। यस राइट। और क्या लिखेंगे? और सेक स्क्वायर नहीं, अब ए रहे वाले दो टर्म्स एक जगह लिखेंगे। 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा सेक थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। राइट राइट सर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1। समझ में आ रही है बात? ओके, ये दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? देखो देखो, पहले देखो, यहां पे दो दो है, लिख देंगे साइन एज इट इज सेक रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सेक आ गया, 1 बाय कॉस का सेक है, और साइन को साइन है, यहां पे भी वैसा ही, 2 तो बाहर चला गया, कॉस एज इट इज कोसेक की जगह 1 बाय कॉट और 1 बाय साइन। हाँ, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, प्लस सेक की जगह 1 बाय कॉस स्क्वायर प्लस कोसेक की जगह 1 बाय साइन स्क्वायर रख दिए। यह साथ क्या क्या यूज करें? यहां पे दे दो 1 बाय कॉस यूज करे सेक रिप्लेसमेंट में, 1 बाय साइन यूज करे कोसेक रिप्लेसमेंट में। जो बच्चे रेसिप्रोकल फार्मूला पढ़ाते समय नहीं थे उन्हें हार्ड नहीं लगना, इसीलिए हम बता रहे हैं। या आप लोग जो लोग फर्स्ट टाइम ये लेक्चर करने के बजाय आप ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट 1 लेक्चर तुम देखना चाहिए, देख के ही ये लेक्चर कंटिन्यू करना चाहिए। चलो 1 एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट साइन इंटू कॉस, अब वो क्रॉस प्रोडक्ट साइन साइन, साइन स्क्वायर कॉस 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 स्क्वायर, अगेन यहाँ पे प्लस डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यस, ये सीन्स का पार्ट है, प्रॉब्लम में का पार्ट नहीं है। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 इन ब्रैकेट 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट मत लिखो आप, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 दे दो। यस, चलेगा? नहीं चलेगा सर, बाद में समझ में नहीं आएगा, एक स्टेप बढ़ाएंगे। प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आई बात ध्यान में? यस सर। क्या फार्मूला यूज करें यहाँ पे? फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूज करें। यस यस सर। अगेन 1 प्लस 2 into 1 that is 2 by sin theta cos theta प्लस यहां पे 1 by sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। देख लो, पहले हमें मिटाना पड़ेगा ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, ऊपर वाला नहीं, ये ऊपर वाला अपना सॉल्व करें। सो देख लिए? यस सर। आगे चलेंगे इसे लेके हम, चलो मिटा दे अभी। यस, देख लो अभी क्या है सॉल्व करना, यहां तक हम आके रीच हुए वाले हैं। चलो ये लेक्चर साइड चल रही है अपनी, 1 एज इट इज प्लस, ये डिनोमिनेटर कैसे है देखो, थोड़ा कंटिन्यूएशन में रखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। 1 एज इट इज लिख दिए हम, डिनोमिनेटर में एलसीएम यूज कर रहे। क्या है एलसीएम सर? ये प्रोडक्ट कैसे करते देखो, ऊपर 4 है नीचे 12 है,
प्लस ऊपर 7 है, नीचे 3 है। बात आ रही क्या समझ में? 3 से बड़े वाले डिनोमिनेटर नंबर को डिवीजन होता, इसे हम एलसीएम लेंगे। बात आ रही है समझ में? यस सर। एलसीएम को, लिए वाले एलसीएम को फर्स्ट वन डिनोमिनेटर से डिवाइड करना। क्या है? 12, 12 एलसीएम को पहला डिनोमिनेटर कौन है? 12 से डिवाइड करें, जो डिवीजन आया उसका न्यूमरेटर से प्रोडक्ट करेंगे। 4 1 जा 4, खत्म। ये डायरेक्ट करने की मेथड है, बहुत इजी है, मगर बहुत सारे बच्चों को ये हार्ड लगती। और एलसीएम लेना, दूसरा डिनोमिनेटर कितना है? 3 से डिवाइड करना, 3 4 जा 12, ये 4 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को प्लस, माइनस है तो माइनस लिखो, 7 4 जा 28, और ये दोनों की एडिशन करो, 28 प्लस 4 32 डिवाइडेड बाय 12, और किससे डिवीजन होता? डिवीजन कर दो, 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा, बोले तो क्या है? 2 8 जा 2 3 जा, जो भी आ रहा इसे एलसीएम मेथड बोलेंगे यार। और यह बात ध्यान में। यस सर। चलो आगे। यस, आगे चलना है। ये एक को एक लिख दिए हम, ये दोनों डिनोमिनेटर से एलसीएम बोल के हम साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लेंगे। लिए सर। और ये दोनों से, या चलो ये वाली मेथड एलसीएम मेथड हार्ड लगेगी आपको, हम और इजी मेथड देंगे। 1 को 1, 2 एज इट इज, 1 बाय साइन रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, 1 बाय कॉस रेसिप्रोकल ऑफ सेक। अगेन अब बात ध्यान में, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। यस, प्लस हम आपके लिए एक जगह पे खींच के लाए, रिमेंबर करें, 1 बाय साइन स्क्वायर दैट इज कोसेक स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर। देखो हम कभी कभी ऐसा लिखेंगे तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांड है, पहले टर्म्स का स्क्वायर रूट लिए, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी, मिडल का साइन लिए, होल स्क्वायर बना दिए। यहां पे भी वैसा बनाओ, 1 का स्क्वायर रूट लिए तो 1 ही आता, स्क्वायर करे तो भी 1 ही आता, मिडल का खाली साइन लेंगे, सेकेंड टर्म का स्क्वायर रूट, कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर, कोसेक इंटू सेक होल स्क्वायर कर दो, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज डबल, सेकेंड टर्म स्क्वायर, खत्म। एंड हेंस प्रूव्ड LHS is equal to RHS। आज का थर्ड वन प्रॉब्लम खत्म हो गया। चलो हमें फोर्थ वन लेना है। अभी है अपने पास टाइम, बहुत सारा टाइम है, पूरे के पूरे खत्म करेंगे आज के। मिटा दो अभी, ओके। चलो फोर्थ वन आज का 15th क्वेश्चन में से LHS इज इक्वल टू, डायरेक्टली ले रहे, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, अदर ब्रैकेट इनटू में 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। एग्री? इसका आंसर क्या लेना है? 2 लेना है, 2 शो करके दिखाना है। चलो भैया, 1 एज इट इज, कॉट की वैल्यू cos थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कोसेक की वैल्यू 1 बाय साइन थीटा। पूरे के पूरे आज के पीरियड में फंडामेंटल और रेसिप्रोकल, कल के भी पीरियड में यही यूज करने वाले हैं हम। 1 प्लस tan की वैल्यू साइन बाय कॉस प्लस सेक की वैल्यू 1 बाय कॉस। चलो कहां पे सर? ये सब्ट्रैक्शन ये एडिशन उतनी करना है। 1 प्लस क्या रखेंगे? चलो पेन बदल रहे हैं हम, डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर है सेम एज इट इज, ऊपर cos थीटा माइनस 1 चलेगा, यस, इनटू 1 एज इट इज प्लस डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर ऊपर साइन थीटा प्लस 1। आई बात ध्यान में? यस सर।
आगे क्या करेंगे? बहुत इजी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। आगे ये दोनों का एडिशन करेंगे, ये दोनों का एडिशन करेंगे, फिर क्या होता सर? सॉल्व हो जाता। इजी मेथड। एक बात, सॉल्व करते समय इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, 1 है। साइन वंजा साइन थीटा, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा साइन, प्लस दिस वन ब्रैकेट वंजा ब्रैकेट cos थीटा माइनस 1 इनटू, है ना? यस सर। ये 1 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, 1 cos वंजा cos, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट cos थीटा वंजा cos थीटा, ब्रैकेट वंजा ब्रैकेट, यानी कि sin थीटा प्लस 1, खत्म। अब ये न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का प्रोडक्ट है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट है, खत्म हो गया। प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया यहाँ पे। चलो सॉल्व करो। आप कैसे सॉल्व करें सर? देखो, आप सॉल्व करने की भी एक हिंट है। कैसी हिंट है? डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट यानी साइन इनटू कॉस। ऊपर का प्रोडक्ट कैसे करेंगे? हार्ड लगेगा आपको? हार्ड नहीं है। साइन और कॉस प्लस प्लस में, साइन और कॉस प्लस में 1 खाली माइनस में, फर्स्ट टर्म स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। आर यू एग्री विथ मी? यस सर, है ना? ये बात इतनी इजी है मगर ये हार्ड लगती बच्चों को। कैसा बनाया हम? देख लो और एक बार बताएंगे। साइन प्लस कॉस ये दो टर्म सेम है मगर -1 है +1 है। a प्लस बी 1 टाइम a माइनस बी सेकेंड टाइम, ये दोनों से हम क्या बनाएंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए हम फर्स्ट 1 टर्म का स्क्वायर बोल के ब्रैकेट कर दिए, सेकेंड 1 टर्म बोल के -1 का स्क्वायर बना दिए, प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस होगा। ओके, नाउ इसका एक्सपेंड दे दो। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज डबल, ओके, प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर cos स्क्वायर -1 का स्क्वायर दैट इज 1 ही आता ना? राइट है सर। साइन थीटा cos थीटा एज इट इज। देखो, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 है, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा cos, नीचे का नहीं दिखेगा, है ना? ऊपर वाला थोड़ा मिटा देंगे, हम ये स्टेप रिपीट से पढ़ेंगे यहां तक। चलो पहले देख लो, हम मिटा देने की थोड़ा रश कर रहे थे, देख लिए आप। बहुत जगह एम्प्टी स्पेस है जिस जगह पे हम नहीं थे। तो देखो, आप नीचे दिए वाला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फ्रॉम न्यूमरेटर we will write as it is LHS sin square plus cos square यानी कि 1, ओके। और क्या रहेगा अभी? ये मिडल 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा cos थीटा रहेगा और -1 रहेगा। इन न्यूमरेटर का पार्ट खत्म। क्या क्या करें हम? रिवाइज करें अभी। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर रिप्लेस्ड बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी दैट इज 1। ये बीच में का मिडल टर्म एज इट इज लिख दिए, -1 एज इट इज और डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है? तो +1 -1 रिजेक्ट हो जाता। क्या रहेगा यहाँ पे? 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से साइन cos रिजेक्ट हो गया। क्या आ गई आंसर वैल्यू? 2 आ गई। हमें क्या दिखाना था? देख लो अभी थर्ड वन प्रॉब्लम में 2 शो करना था, राइट? हेंस LHS इज इक्वल टू RHS लिख सकते, प्रूव्ड। ओके, चलो देख लो पहले हम फिफ्थ वन प्रॉब्लम, फोर्थ वन खत्म हो गया, अभी फिफ्थ वन प्रॉब्लम लेंगे। देख लिए, मिटाया अभी, ओके। चलो फिफ्थ वन प्रॉब्लम में क्या है? LHS is equal to tan cube theta divided by 1 plus tan square theta plus
कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड इतना लाके दिखाना है, ये आंसर लाना है। यहाँ पे हम राउंड अप करके लिख के दिखा रहे हैं आपको क्या है शो करने का आज ये प्रॉब्लम में। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा शो करना है। ओके, ठीक है सर। देखो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी, ये भी फंडामेंटल। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू एंड 1 प्लस कॉस। फंडामेंटल और रेसिप्रोकल याद रखो, याद रखो, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर। बस ऐसे प्रूफ वाले प्रॉब्लम छाट छूटे आपके सामने पे, इसीलिए हम हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक तो रेसिप्रोकल यूज कर रहे हैं, एक तो फंडामेंटल यूज कर रहे हैं। 1 प्लस कॉट की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, कोसेक का स्क्वायर पुट कर दो। अगेन इन लेक्चर्स आई विल राइट tan क्यूब ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर cot क्यूब ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर दैट इज फंडामेंटल कोसेक स्क्वायर। ओके, जिस बच्चों को ये फार्मूली नॉन नहीं है, ये फार्मूली नॉन होने के लिए लेक्चर नंबर 6 और 7 ये तो बेस है ये एक्सरसाइज का, मगर ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वन और सेकेंड वन लेक्चर रेसिप्रोकल फार्मूले और फंडामेंटल फार्मूले के लिए बेस है आपके लिए। ओके, और ये एक्सरसाइज के लिए 5th वन और 6th वन लेक्चर देखते ही रहना। चलो आप आगे क्या कर सकेंगे, tan और cos सेक की वैल्यू sin cos में बदल देंगे। क्यों, इसका रीजन क्या है, आंसर कुछ sin cos में लाना है ना। हमारे पास तो sin cos नहीं है। tan की वैल्यू sin क्यूब बाय cos क्यूब लिख सकेंगे या नहीं, यस लिख सकेंगे। इसका डिनोमिनेटर सेक स्क्वायर 1 बाय cos स्क्वायर रेसिप्रोकल ऑफ cos दैट इज द सेक आया। देखो अगेन cot की वैल्यू cos क्यूब बाय sin क्यूब डिवाइडेड बाय कोसेक किसका रेसिप्रोकल है 1 बाय sin स्क्वायर। यस यस सर, यहां पे और लिख के देंगे cot इज इक्वल टू cos बाय sin, tan इज इक्वल टू sin बाय cos। एक एक करके ले रहे हैं पर sin क्यूब ऑफ बाय cos क्यूब ऑफ, ये डिवीजन का हम मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो ये क्या हो जाता, रेसिप्रोकल हो जाता, cos स्क्वायर थीटा बाय ये 1 बाय में आता, प्लस एज इट इज यहाँ पे भी वही स्टेप करना, cos क्यूब बाय sin क्यूब इनटू डिवीजन का इनटू ये रेसिप्रोकल कर देंगे डिवाइडेड बाय 1। एक cos स्क्वायर मर गया, क्यूब था, क्या रह गया sin क्यूब बाय cos रह गया खाली, प्लस एज इट इज sin स्क्वायर और sin क्यूब में से sin स्क्वायर मर गया, क्या रहेगा cos क्यूब बाय sin, खत्म। अब आगे क्या करना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट करना है, sin इंटू cos अलग अलग है इसलिए, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट sin क्यूब इंटू sin, sin रेस टू 4 थीटा, cos क्यूब इंटू cos, cos रेस टू 4 थीटा। आई बात समझ में, sin रेस टू 4 थीटा cos रेस टू 4 थीटा कैसे ला सकते आप, वो सोचो। देखो देखो सोचो, थोड़ा प्रेशर दो, एक हिंट देते हैं हम, a रेस टू 4 और प्लस b रेस टू 4 लाना है। आपको क्या लाना है, sin रेस टू 4 और cos रेस टू 4। ये लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको बाजू में रख दिए, हमारे दिल से हमारे ओपिनियन, क्योंकि हमें मालूम है ना, आप लोगों को मालूम नहीं है, फर्स्ट टाइम है, एक रेस टू द पावर 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट में लाने के लिए
देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे, इनका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, क्या करोगे और क्या कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे और माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे। आता क्या देखो, एक्सपेंड करके दिखा रहे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्सपेंड, फर्स्ट टर्म का पहले स्क्वायर है उसका और स्क्वायर करना है यानी a रेज टू 4 हो जाता, प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड इसका डबल a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता, एक्सपेंड b स्क्वायर का स्क्वायर b रेज टू 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर मर गया, प्लस माइनस में कौन बच गया, a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4 आंसर। अब यहां पे भी ऐसा ही बनाना है यारो, कैसा भी बनाना है, आगे चलो दिखाएंगे, इतना देख लो। चलो मिटा दे, अभी ऊपर वाली साइड हम मिटा देंगे, इसके नीचे सीन्स बोल के लिखेंगे, ये वाले स्टेप के नीचे साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 की जगह हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते। ये दोनों की जगह पे बात आई है समझ में, क्यों यहां पे हम दिखा दिए थे, इसका स्क्वायर करे, साइन के स्क्वायर का स्क्वायर करे रेस टू पावर, इसका स्क्वायर करे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करे कॉस रेस टू 4, दोनों का प्रोडक्ट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ये प्लस में आता है ये माइनस में उड़ जाता है, ये रह जाता, खत्म। इसीलिए ये लेस्ट की स्टेप न्यूमेरेटर से हम निकाल के साइन रेस टू 4 कॉस रेस टू 4 को क्या लिख सकेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। आई बात ध्यान में, यस सर। ये माइनस की वजह से ये डिनोमिनेटर दिखने के लिए दो है, टर्म्स नहीं है, ये प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये एक ही टर्म है पूरा, ये एक ही टर्म इधर भी जाता और उधर भी जाता, किधर किधर जाता सर, इधर चला या उधर चला, कब होता है ऐसा, एडेड और सब्ट्रैक्टेड में रहा तो, ये ड्यू टू द माइनस साइन दैट वन डिनोमिनेटर गो टुवर्ड्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर की तरफ लेके गए, ओके, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आल्सो साइन थीटा कॉस थीटा, इज राइट, यस सर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 का स्क्वायर करे 1, सही है, यस सर, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक एक साइन एक एक कॉस चला गया, 2 टाइम्स ऑफ एक साइन रह गया एक कॉस रह गया, चलो फाइनल आंसर वैल्यू 1 बाय साइन की रेसिप्रोकल वैल्यू दैट इज कोसेक, 1 बाय कॉस की रेसिप्रोकल वैल्यू दैट इज सेक, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा, खत्म। यही आंसर हमें, सर वहां पे सेक और कॉस पहले से कहे कॉस बाद में है, आपका कॉस पहले आया सेक, अरे यार इतना सा डाउट रहेगा ना, बहुत बच्चे डाउट रहते, डाउटफुली रहते, ये प्रोडक्ट में सेक को पहले लिखो कोसेक को बाद में लिखो, कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब वो और ये स्टेप सेम है, डोंट वरी, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, खत्म, आ गई बात ध्यान में। चलो 6th प्रॉब्लम देख लिए, ओके, 6th प्रॉब्लम के लिए एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है, हम आपको डिटेल पूरा इजी मेथड से लेंगे। 6th 1 बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा
-1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ऐसा प्रॉब्लम दिया गया। हम LHS भी नहीं लेंगे और RHS भी नहीं लेंगे, दोनों के दोनों लेके जाएंगे। कैसे समझ में आया सर? कभी कैसा कर रहे तुम, कभी कैसा कर रहे। अरे यार आपको भी समझ में आएगा। 1/cos 1/cos दो साइड में है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एक बाजू कर देंगे। चलो इधर का 1/cos एज इट इज, ये माइनस वाला 1/cos उधर लेके गए। ओके, और इधर वाला माइनस साइन का 1/sec माइनस tan इधर ला लिए। 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, ओके, प्लस 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ये माइनस था, इधर आके प्लस बन गया। आई बात ध्यान में? यस सर, यस यस। ये एडिशन करना है, डिनोमिनेटर तो अलग अलग है यार। डिनोमिनेटर अलग रहने की वजह से हम डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट बनाएंगे। वन टाइम एडिशन, सेकंड टाइम सब्ट्रैक्शन। एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन क्या होता? फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट हो गया। ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट, दिस वन ब्रैकेट बन जा दिस वन, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा और प्लस इफ ब्रैकेट बन जा ब्रैकेट, यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा। आई बात ध्यान में? इधर क्या होता? दोनों कॉस में से सेम है, एक कॉस ले लिए, 1 और 1 प्लस 2 हो जाता, खत्म। ओके, चलो फिर माइनस tan प्लस tan, बोल रहे हो, उड़ गया, मर गया। सेक प्लस सेक दैट इज 2 टाइम्स ऑफ सेक। इसकी वैल्यू क्या आती? क्यों? फंडामेंटल आइडेंटिटी स्क्वायर पार्ट। देखो देखो देखो, हम दिखा रहे 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, राइट? ये प्लस में का tan स्क्वायर उधर फेंक दो, 1 रहता इधर, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या लेंगे भैया? दैट इज 1। इसलिए हम डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दिए? हम 1 लिख दिए। चलो इज इक्वल टू 2 एज इट इज 1/cos दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक। सिंस और यहाँ पे भी और दे देंगे, सर हमें भी मालूम है, चलो तो भी हम बताएंगे बार बार। ये देखो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। टाटा नहीं, प्रॉब्लम को टाटा। पीरियड खत्म होने के लिए लास्ट वन लेक्चर, लास्ट वन प्रॉब्लम अपना रहे वाला है। चलो देख लो, पहले लास्ट वन प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं, मिटा दे अभी। ओके, 7th वन प्रॉब्लम, आज का प्रूफ का 7th वन प्रॉब्लम। 7th वन, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा। ओके, इसे हम LHS लेके सॉल्व करेंगे, बहुत सारे टर्म्स है ना, इसीलिए LHS साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आई बात ध्यान में? यस सर। ध्यान में आने के लिए कुछ है, खाली LHS लिखे यार, कुछ कन्वर्सन नहीं करे, हम कुछ भी नहीं सिखाए ये प्रॉब्लम में, खाली LHS लिखे। ये कैसे एडिशन कर सकते हैं? डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, साइन इनटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ओके, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट साइन 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 स्क्वायर प्लस दिस वन ब्रैकेट इनटू दिस वन ब्रैकेट, दैट वन ब्रैकेट स्क्वायर, है ना, दो ब्रैकेट सेम है, उनका प्रोडक्ट करना है, यानी कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट इंटू ये ब्रैकेट, ब्रैकेट तो सेम है, ब्रैकेट होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर दो ब्रैकेट का, a प्लस बी होल स्क्वायर का, साइन स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज डबल, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या आया
साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आया सर, राइट। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी फंडामेंटल आइडेंटिटी 1, क्या क्या रह गया अभी, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस साइन थीटा एज इट इज इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 1 यानी कि आगे लिख देंगे 2 होता, और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा यहां पे लिखेंगे। यहां से न्यूमरेटर से 2 2 सेम दिख रहा भैया, 2 2 कॉमन निकाल सकेंगे, चलो 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 2 कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 2 चला गया तो cos रह जाता। यस, डिनोमिनेटर में sin थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा रिजेक्टेड 2 बाय sin थीटा, 2 एज इट इज 1 बाय sin का रेसिप्रोकल क्या शो करने का था, हेंस प्रूव्ड LHS is equal to RHS proved। ओके, आज का लेक्चर हम यहां तक लेना चाहते थे, खत्म कर दिए 7 क्वेश्चन रहे वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट वन अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। आप जब तक के लिए ये 7 प्रूफ प्रॉब्लम की बहुत बहुत सारी स्टडी करो, क्योंकि एक बाद में हार्ड लगते, जब का जब भी सॉल्व करते रहना। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।